बहन मायावती ने दी आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी। मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनते ही पहली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने आज दिल्ली के कार्यालय में ऑल इंडिया की बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें तमाम प्रदेशों के जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इस बड़ी बैठक के मद्देनजर रखते हुए बार बार इस बात को लेकर कहने के सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही थी कि इस बैठक में आकाश आनंद को जिस तरीके से तमाम गलतियों को मद्देनजर रखते हुए माफी के आधार पर फिर एक बार मौका दिया गया। बहुजन समाज पार्टी में बतौर कार्यकर्ता के तौर पर आकाश आनंद देखे जा रहे थे, लेकिन इस बैठक में बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को मिलेगी, इस बात का कयास जो लगाया जा रहा था वो कयास पूरी तरीके से सही साबित हुआ और आकाश आनंद को आज ऑल इंडिया की बड़ी बैठक में बहन मायावती के जरिए मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले अगर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, दूसरी तरफ पूर्व राज्यसभा सांसद राजा राम, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि तीसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल है। इन तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर को भारत के तमाम तीनों क्षेत्रों की जिम्मेदारी है और इन तीनों क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए इन तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर के पास एक एक की अगर बात करेंगे 6 से 7 स्टेट दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में अब आकाश आनंद को जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें पूरे भारत की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कांधों पर अब आ चुकी है, जिसमें 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर संगठन की समीक्षा की लगातार बैठकें आकाश आनंद करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ हफ्ते के तमाम तीनों दिन आकाश आनंद तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ अलग अलग प्रदेशों में आपको दिखाई देंगे। खास तौर पर जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर आकाश आनंद इनके तमाम संगठन के दौरे दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं भी है उन तमाम प्रदेशों में भी आकाश आनंद को संगठन को मजबूत करने के मद्देनजर देखा जाएगा। अब इस मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी के बाद बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने अपनी सबसे पहली प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ कहा है, एक के बाद एक चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। आकाश आनंद का कहना है कि आज बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में शामिल होने का मौका मिला। सभी पदाधिकारियों को पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मार्गदर्शन और जरूरी दिशा निर्देश मिला है। इस बैठक में बहन मायावती ने तमाम उन मुद्दों को याद दिलवाया है, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी का इतिहास, बहन मायावती ने किस तरीके से माननीय कांशीराम साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए इस मूवमेंट को इस हद तक के लाया है कि आज बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का संगठन है। इस मुताबिक बहुजन समाज पार्टी एक समय में देखी गई जहां पर 4 बार भी बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई है। उन तमाम इतिहास को पन्ने को पलटने का काम बहन मायावती ने आज अपनी ऑल इंडिया के बैठक में किया और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी भावना भी व्यक्त की कि इस मिशन मूवमेंट को बचाना, इसको मंजिल मुकाम तक पहुंचाना कितना ज्यादा आवश्यक है और इस मूवमेंट को यहां तक पहुंचाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो आज की इस बैठक में बहन मायावती ने संगठन को चुस्त दुरुस्त और मजबूत करने के लिए बड़े दिशा निर्देश दिए हैं। पहले बता दें कि बिहार में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसको लेकर जरूरी बातें बहन मायावती के जरिए साझा की गई है और 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगठन की तमाम समीक्षा बैठकों को सख्ती से करने के भी दिशा निर्देश बहन मायावती के जरिए दिए गए हैं। और अगली बात आकाश आनंद का कहना है कि आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी है। मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरी गलतियों को माफ किया और एक अवसर दिया है कि बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। तो आकाश आनंद ने ये बात साझा की है कि बहन मायावती ने फिर एक बार मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी आकाश आनंद के कांधों पर दी है, इस बात के लिए उन्होंने सबसे पहले उनका आभार प्रकट किया है और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इतिहास में काफी कुछ गलतियां आकाश आनंद के जरिए हुई और खासतौर पर आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ,
जिनको गुटबाजी के चलते बहन मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया और इनसे प्रभावित आकाश आनंद ने भी देखा गया। इसके मद्देनजर रखते हुए आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। उसके बाद भी लगातार आकाश आनंद के जरिए बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का सिलसिला जारी देखने को मिला और उसके बाद एक समय बीत जाने के बाद आकाश आनंद ने अपनी इस तमाम गलतियों के मद्देनजर रखते हुए नामा भी मांगा था। इस माफी के आधार पर बहन मायावती ने आकाश आनंद को माफ किया और उनकी तमाम गलतियों को समझकर उन्हें और एक मौका दिया और इस मौके के आधार पर सबसे पहले उन्हें बहुजन समाज पार्टी में वापसी लिया गया और मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। तो जो गलतियां आकाश आनंद ने की है उसको उन्होंने स्वीकार किया है कि निश्चित रूप से उनसे गलतियां हुई है और इस प्रकार की गलतियां वो आगे नहीं करेंगे। ये जो अवसर बहन मायावती ने दिया है, अब इस अवसर को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही सतर्कता से आगे वाले भविष्य में इस्तेमाल करते हुए मुख्य बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में वो अपना संपूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ साथ आगे आकाश आनंद का यह कहना है कि मैं आदरणीय बहन जिसे इस बात को लेकर वादा करता हूं कि पार्टी और मूवमेंट के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा और कभी निराश नहीं करूंगा। तो यहां पर अगली बात आकाश आनंद का कहना है कि इस बात को लेकर वो वादा करते हैं कि आने वाले भविष्य में इस मिशन मूवमेंट के साथ पूरी निष्ठा के साथ वो बरकरार रहेंगे, काम करेंगे और कभी भी आने वाले भविष्य में बहन मायावती को निराश नहीं करेंगे। फिर एक बार बहन मायावती के जरिए ये जो मौका दिया गया इसको लेकर शुक्रिया अदा और तहे दिल से धन्यवाद आकाश आनंद ने किया है और आखिर में जय भीम जय भारत कहा है। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया है आकाश आनंद की मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद सबसे पहली आई है जो प्रतिक्रिया हमने आपके साथ रूबरू की है। जिस तरीके से आकाश आनंद को पूरे देश की जिम्मेदारी बहन मायावती के जरिए दी गई है, तमाम गलतियां आकाश आनंद के मद्देनजर हुई है, लेकिन इस बार इस मौके को किस तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी की पूरी नैया को पार करने में लगाने में, यहाँ तक कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को किस मद्देनजर रखते हुए और उनके मन मस्तिष्क में जो रणनीतियां चल रही है उसको जमीन में उतारने का काम किस तरीके से करते हैं, बहन मायावती के दिशा निर्देश को जमीन पर उतार कर किस तरीके से उसको सकारात्मक परिणामों में बदलाव करने का काम करते हैं, ये तमाम चीजों का इंतजार रहेगा। तमाम खबर को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।